Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well. So as you all know that I'm 8 months pregnant और अभी मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि सब चीज़ें आपको पहले ही दे दूँ। तो इससे पहले मैंने न्यूबॉर्न असेंशियल्स और मैंने बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है क्लोथिंग वाली, वो मैंने हॉल्स आपको दिए हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट न्यू मॉम असेंशियल्स, लाइक इफ़ यू आर मॉमी टू बी, तो आपको किन किन चीज़ों का नीड रहता है बीइंग अ सेकेंड टाइम मदर, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आज मैं बताऊंगी कि मुझे उस टाइम पे किन चीज़ों की नीड लगी थी जो मेरे पास नहीं थी, और कौन सी चीज़ें थी जो मुझे एक्स्ट्रा लगी थी और जिनकी नीड बिल्कुल भी नहीं थी, वो मैं आपको बताऊंगी। सो फिर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहली चीज़, आपकी डिलीवरी के बाद चाहे आपका सिजेरियन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, सबसे पहला काम होता है आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना। और उसके लिए आपके उस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए यू नीड अ नर्सिंग पिलो। ये मैंने न्यूबॉर्न एसेंशियल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, तो स्टिल मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ कि इस तरह के ये पिलोज़ होते हैं। तो ये काफ़ी ह्यूज होता है। आप इसको इस तरह से रख के इस तरह से बेबी आपके एंगल पे आ जाता है, तो आप फिर बहुत ईजिली उनको दूध पिला पाते हो। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पे ये डेफिनेटली फील हुआ था कि मेरे पास ये नहीं था, और मैं 2 पिलो रख के और फिर अपने एंगल तक लेके आती थी बेबी को। सो दिस इज़ अ मस्ट हैव इफ़ यूर अ न्यू मॉम। वे कोई भी ब्रांड का ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा लगता है, किस ब्रांड पे आप ट्रस्ट करते हो। मैंने ये हॉर्स एंड किंडर से लिया है। क्वालिटी देखो, अंदर वाली स्पंज की तो ठीक ही है, बाहर का जो कवर था उसको मैंने वॉश कर दिया है, तो उसमें से हल्का सा ब्लू कलर तो निकला है। अगर आपने न्यूबॉर्न एसेंशियल वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने को बताया था, वो पिलो दिखाया था, वो थोड़ा सा ब्लू कलर था, डार्क ब्लू सा, जो बहुत ही प्यारा मेरा फेवरेट ब्लू है वो था। तो वो जब हमने वॉश किया तो वो कलर निकला, तो दैट इज़ द इशू। अदरवाइज़ आप कोई लाइट कलर भी ले सकते हो, इनके बहुत सारे प्रिंट्स हैं, आप देख सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ अ नर्सिंग पिलो। अब नर्सिंग पिलो की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स दूध पिलाने के लिए आपको एक नर्सिंग ब्रा की भी ज़रूरत होगी। वैसे तो आप कोई भी ब्रा ले सकते हो, आप अपने साइज़ से एक साइज़ बड़ा ले सकते हो, या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह की नर्सिंग ब्राज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या रहता है कि ऐसे ये रहता है, और ये आप यहाँ से इसको ओपन करो और यहाँ से खुल जाता है, तो आप मिल्क पिला के दोबारा इसको यहीं से बंद कर सकते हो। थोड़ा सा ईजी हो जाती है प्रोसेस। ये मैंने उस टाइम पे नहीं ली थी, उसके बाद मैंने ली थी, तो काफ़ी मुझे हेल्प हुई थी। इस बार मैंने दोबारा से इन्वेस्ट किया है। ये मैंने ली है एनामर की, अभी मैंने वॉश नहीं करी है, तो अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। एनामर मानते दोनों की काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। और दूसरी मैंने अभी ये कल ही मेरे पास आई है, दिस वन इज़ फ्रॉम क्लोविया। हालांकि मैंने मंगवाई कुछ और था, लेकिन ये गलती से उन्होंने ये भेज दिया, एंड आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ये गलती करी है, बिकॉज़ ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। सी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसा उसमें है वैसा ही इसमें भी है। यहाँ से आप इसको ओपन करोगे, ऐसे मिल्क पिलाया और दोबारा इसको यहाँ कर दिया। मतलब आपको शोल्डर नीचे करने की ज़रूरत नहीं होती है, शोल्डर आपका ऐसे ही रहेगा। आप बस यहाँ से इसको रिमूव करके दूध पिला के दोबारा आप इसको ऐसे लगा सकते हो। तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि एक साइज़ बड़ा ही इनमें लें, क्योंकि हैवी भी होती है ब्रेस्ट जब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। दैट्स वाई मैंने एक साइज़ बड़े ही लिए हैं। नर्सिंग ब्रा आपने तो ले ली, बट अगर आपने कपड़े कुछ ऐसे पहने हैं कि गला बंद है, तो फिर आप उसको कैसे खोल के पिलाओगे, राइट? तो उसके लिए आपको चाहिए नर्सिंग फ्रेंडली आउटफिट्स। मुझे बेसिकली जो नर्सिंग फ्रेंडली गाउन्स होते हैं, जैसे इसके यहाँ भी जिप लगा है, यहाँ भी जिप लगा है, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लाइक जब आप मिल्क नहीं पिलाओगे तो उसका तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। वेयर एज जो इस तरह के कपड़े होते हैं, जैसे जिसमें फ्रंट में जिप लगा हुआ है, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो जिपर का क्या रहता है कि आप इसको बाद में पहन सकते हो, और ये ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ मैटर्निटी वाला कपड़ा है। तो यहाँ से आप ओपन करके जिस भी साइड से आपने पिलाना है उस साइड आप इसको कर सकते हो। और ये तब का है जब हमारा बॉर्न हुई थी। एक बटन वाला था, आप बटन वाले में भी इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंफर्ट क्या है, राइट? मुझे बटन और इस तरह के जो ये जिप वाले क्लोजर्स होते हैं ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। सो दैट्स वाई मैंने पिछली बार ये लिए थे। इस बार जो मैंने लिए हैं ना, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं, विच इज़ इस तरह के जो ये रैप ओवर टाइप ऑफ डिज़ाइन होता है ना। आई होप यू कैन सी दिस। तो ये ऐसे है और ऐसे है। तो अगर आपको इस साइड से पिलाना है तो इधर से खोल सकते हो, इस साइड से पिलाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ही ऐसे बंद रहता है।
तो ये मैंने अभी देखो, इसको मैं 2-3 महीने से पहन रही हूँ। ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। आप इसको प्री प्रेगनेंसी भी पहन सकते हो, पोस्ट प्रेगनेंसी भी पहन सकते हो, और जब फीड नहीं करवा रहे हो तब भी आप इसको पहन सकते हो। इट लुक्स रियली रियली गुड। ये मैंने लिया है जिवामे से। जस्ट लुक एट दिस, हाउ प्रिटी दिस वन इज़। और इतना सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल मटेरियल है ना इसका, और बहुत ही सूदिंग सा प्रिंट है। आई जस्ट लव इट। फिर जब मुझे ये इतना अच्छा लगा था ना, तो इसी में मुझे फिर वहाँ पे एक सेट दिखा था अपर एंड लोअर का, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही था वो। तो आई थॉट कि चलो लेट्स गेट इट, बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा था। लेकिन इसका जो मटेरियल है दैट्स वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेची है, गर्मी भी नहीं लगती है, और इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। लाइक आप अपनी स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से लेके 9th मंथ तक आप इसको बहुत आराम से पहन सकते हो। मैं अभी भी इसको पहनती हूँ, बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है। तो इसके जैसा ही लाइक आई सेड कि वहाँ पे एक और सेट था, तो मैंने फिर ये पिक कर लिया। यहाँ पे एक तो था पहले तो ये मैटरनिटी पजामा, जो कि कुछ इस तरह का है। हाई वेस्ट है इसकी ऊपर की तरफ को, ठीक है, इस तरह का ये हाई वेस्ट वाला है। और इसके साथ क्या अपर है जिस पे दिए हुए हैं ये कॉलर वाला और फुल स्लीव्स है। तो इसमें दिए हुए हैं ऊपर ये बटन्स। तो मुझे था कि मेरी डिलीवरी होनी है, जो अभी तक जो ड्यू डेट है दैट इज़ एंड ऑफ अक्टूबर। तो मुझे था कि उस टाइम पे हल्की बहुत ठंड हो जाती है, पर उतनी ठंड नहीं होती है। बट स्टिल यू नीड समथिंग जिससे आपकी आर्म्स कवर्ड रहें, बिकॉज उस टाइम बोलते हैं कि हवा नहीं लगनी चाहिए। तो मैंने कहा ये वाली तो उस टाइम पे नहीं काम आएगी, मतलब अभी वी डोंट नो कि कब होगा, पहले हो जाएगा कि बाद में होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब तो वो यूज़ हो जाएगी, बट अगर हल्की सी भी ठंड हो गई होगी देन ये बहुत ज़्यादा हद तक काम आएगा, बिकॉज इट्स फुल स्लीव्स। और प्रिंट एकदम सेम है, एग्जैक्ट सेम प्रिंट है, एग्जैक्ट सेम इसकी कपड़े का मटेरियल है। बस ये है कि यहाँ पे ये बटन वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो या तो आप बटन वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप जिप वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप इस तरह के जो रैप ओवर होते हैं इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपका समर बेबी है तो अब इस तरह की जो स्लिप ऑन ड्रेसेस होती हैं आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी जिवामे से ही मैंने ली है। वेरी स्ट्रेची, वेरी कंफर्टेबल। तो अगर आपको इस तरह का ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो यहाँ से आप ये जिसे निकाल के यहाँ से आप फीड करा के दोबारा इसको ऊपर शोल्डर को चढ़ा सकते हो। तो ये मुझे इसलिए पसंद आया था बिकॉज इसमें एक तो देखो ये थी, ठीक है, स्लिप ऑन ड्रेस, और इसके साथ मैचिंग था ऊपर से रोब। लाइक ये अलग अलग से ही मैंने ऑर्डर करे हैं, इकट्ठे नहीं थे ये। तो ये रोब है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, जैसे दूध पिला लिया आपने और उसके बाद यू वांट टू कवर योर सेल्फ, तो आप इससे कवर कर सकते हो। तो इट्स अ रोब एंड अगेन इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो आई थिंक मेरा ये भी काम आ जाएगा, क्योंकि अगर ठंड भी होगी तो आई कैन लेयर इट अप विद अ रोब, और आई हैव द सूट। तो वो दो वो हो गए, एक जिप वाला ले जाऊंगी और एक जो ये रैप ओवर वाला है, ये डिपेंडिंग ऑन कि उस टाइम पे वेदर कैसा है उसके हिसाब से। तो अभी तक तो ये हो गया फीडिंग से रिलेटेड कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो होती हैं अंडर गारमेंट्स और मैटरनिटी पैड्स एंड एवरीथिंग। तो आई रिमेंबर जब अमायरा ने होना था उस टाइम पे मैंने मुझे नहीं पता था कि बड़े साइज़ की पैंटीज़ लगती हैं या लार्ज साइज़ के डाइपर्स लगते हैं। वैसे मैं लेके गई थी, बट स्टिल वो छोटे पड़ते थे। तो नर्स क्या करती थी, 2 लगा के फिर उसको करती थी। तो दैट्स वाई इस बार मैंने पहले ही इन्वेस्ट कर लिया है मैटरनिटी पैड्स में, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगी। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के पैड्स होते हैं, और यहाँ पे ये 5 ही हैं। तो आई थिंक 5 से काम चल जाएगा, अदरवाइज़ एक और ऑर्डर कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ कि एक और ऑर्डर कर लूँ। बट इसके साथ क्या था ना, इसके साथ एक तो ये पैड थे, और साथ में इसके साथ आपको मिलती हैं ये डिस्पोजेबल पैड फिक्सर। कुछ इस तरह के ये नज़र आते हैं, पैंटी स्टाइल में ही है, निक्कर टाइप का है, जिसके बीच में आप इसको लगा के देन यू कैन वेयर इट। बिकॉज अगर आपको बड़े साइज़ की पैंटीज़ में नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पैंटी फिक्सर में। ये यूज़ एंड थ्रो है, बट ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ इट एंड देन थ्रो इट। तो ये इसको लगाने के है। तो जब आप इसको रिमूव करोगे तो ये भी साथ में ही रिमूव होगा।
अगर आपको दोनों लेने हैं दोनों ले सकते हो, अदरवाइज़ आप अकेले मैटरनिटी पैड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मैंने भी किया है। मैंने भी एक्स्ट्रा एक ये पी सेफ का है मैटरनिटी पैड्स, मैंने इनमें इन्वेस्ट किया है। ये हैं 8 पैड्स। तो बहुत ज़्यादा आई रिमेंबर लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा भी फ़्लो नहीं हुआ था। जितना टाइम मैं हॉस्पिटल में थी उतने टाइम पे ही फ़्लो हुआ था मुझे, और घर आके हल्का बहुत ही था। तो आई नो कि बाद में उतनी नीड नहीं होगी। तो कुछ इस तरह का ये मैं खोल के दिखा देती हूँ, वो मैंने अभी खोला नहीं है। तो दिस मच इज़ द साइज़, आई थिंक इट्स सफिशेंट। तो पर ये है कि इसको लगाने के लिए देन यू नीड अ पेंटी। तो आपको बड़े साइज़ की पेंटी चाहिए थोड़ी सी, जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो वो नहीं, उससे एक साइज़ बड़ा। तो आई रिमेंबर कि तब जो मेरा रेगुलर साइज़ था मैं एम पहनती थी, तो उसमें फिर हमें बड़ा चाहिए था। तो हमें ये नहीं पता था कितना बड़ा चाहिए। तो अमायरा के पापा जाके एक्सेल ले आए थे, तो जो बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ था, फिर दोबारा हमें एल लाना पड़ा था। तो बहुत वो प्रॉब्लम हुई थी। दैट्स वाई इस बार मैंने पहले ही थोड़े से कंफर्टेबल, बड़ा साइज़ नहीं बोलूँगी बट हाँ थोड़े से लूज़ वेस्ट वाले मैंने ये लिए हैं फ्रॉम मार्क एंड स्पेंसर। ये सेट ऑफ 5 थे, जिसमें से एक मैंने अभी यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। ये मैंने सोचा था कि डिलीवरी के बाद देन मैं इनको लगाऊंगी। अभी मैंने एक टेस्ट आउट कर रही हूँ मैं उसको। अब बाकी के ये 4 कलर्स और हैं। तो इसमें क्या है कि ये वाली जो चीज़ है ना, लाइट वाला दिखाती हूँ, डार्क में दिखेगा नहीं। तो इसमें इनिशियली जब मैंने इसको पहना तो मुझे पहले तो ये जो इसका ऊपर का ये है ना लेस टाइप का डिटेलिंग है, थोड़ा चुभा। बट देन 1-2 दिन के बाद मुझे वो ठीक लगने लग गया, बिकॉज दीज आर लो राइज पैंटीज़। तो ये अगर आपको सिजेरियन होगा या सिजेरियन हुआ है तो इस तरह की जो लो राइज वाली होती है ना, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो अभी जैसे मेरे टांके हैं पुराने वाले, तो उन पे अभी कुछ भी मेरे से सहा नहीं जा रहा। तो ये थोड़ी नीचे आती है, लो आती है, तो मुझे कंफर्टेबल लगती है। और ये काफ़ी लूज़ है। आई थिंक मेरे से मेरा एक साइज़ बड़ा है ये, बट स्टिल मुझे कंफर्टेबली, मतलब ऐसी गिरती नहीं है, बट हाँ कंफर्टेबली लूज़ है और आराम से आप इसको पहन सकते हो। बट आई डोंट नो कि इसमें पैड लग जाएगा कि नहीं लगेगा, बट आई थिंक लग जाएगा। सो या तो आप ऐसे वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक साइज़ बड़ा, ठीक है। जॉकी के भी अच्छे होते हैं, बट उसमें फिर आपको एक साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा, या आप ये मार्क एंड स्पेंसर के चेक कर सकते हो। और उसके बाद के लिए दीज आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आपका सिजेरियन ऑपरेशन होता है, बिकॉज दीज आर मस्ट हैव एंड दीज आर सीमलेस पैंटीज़, जो बिल्कुल एकदम ऊपर से सीमलेस रहती हैं। ये वाली अमानते की है, ये मैंने एक बार पहनी थी, बट मुझे ना ये काफ़ी हाई वेस्ट, मतलब ऊपर टमी तक टक हो जाती है, तो ये मुझे उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, बिकॉज ये ना फिर स्वेटी होना शुरू हो जाता है। वेयर एज जो ये वाली है ना, दीज टू, ये एक्चुअली मैंने 3 ली थी एंड दीज आर फ्रॉम यूनिक्लो। तो इसमें से एक ब्लैक कलर मैंने अभी लगाया हुआ है, 2 मैंने रखी हुई हैं कि जब डिलीवरी होगी उसके बाद मैं इसको पहनूंगी। तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती है, ठीक है। ये रख देती हूँ। ये बैक इसका कुछ इस तरह का है एंड सी कितनी लाइट है। ये उनकी एयरिज्म जो इनका वो है ना लाइन है, एयरिज्म लाइन, ये उसका है एयरिज्म लाइन वाला। तो ये मैंने साइज़ पिक किया है एक्सेल और काफ़ी कंफर्टेबल है ये। तो पहले मैंने एक ली थी वो ब्लैक वाली, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। फिर मैंने एक न्यूड ले लिया कि अगर वाइट्स पहनने हैं तो उसके साथ, एंड देन एक कलर लिया मैंने ब्लू, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चीप नहीं थी। दीज वर फॉर आई थिंक 400 और 500 रुपीज़ की एक थी, बट स्टिल जितना कंफर्ट, मतलब इसको पहन के आपको ऐसा लगता है ना कि आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, लाइक इट फील्स लाइक योर सेकेंड स्किन। तो वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप जिस भी ब्रांड का आपको कंफर्टेबल लगता है आप ले सकते हो। बट मैं अगर रिकमेंड करूँगी तो मैं यूनिक्लो के एयरिज्म वाले ही रेकमेंड करूँगी। उसके बाद आते हैं पेयर ऑफ सॉक्स, सो दैट यू ना आपके पैर गर्म रहें। अगर आपको पैरों में ठंड ज़्यादा लगती है देन दिस इज़ अ मस्ट। आप ये 1 से 2 पेयर सॉक्स के भी रख सकते हो। नेक्स्ट आता है निप्पल बटर और निप्पल क्रीम, जो मैंने पर्सनली नहीं यूज़ करी थी। इट्स वेरी ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कुछ भी उसमें लगाऊंगी एंड फिर बच्चा अगर मिल्क कंज्यूम करेगा तो वो फिर उसके अंदर जाएगा। तो आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। तो एज सच मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं लगी निप्पल क्रीम की, तो इट्स वेरी ऑप्शनल। तो इसलिए मैंने अभी नहीं ली है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उसकी नीड है।
नेक्स्ट आता है मेन की स्किन केयर। ना स्किन केयर के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, वैसे तो ये रखा हुआ है मैंने, इसके बाद यही मैं शूट करूंगी कि क्या क्या स्किन केयर की नीड है जो मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। उसके अलावा हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं अपार्ट फ्रॉम क्लोथिंग एंड बेबी क्लोथिंग और स्टफ़, वो मैं हॉस्पिटल बैग जब पैक करूँगी तब आपको बताऊँगी कि और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। बट चीज़ों में यही थी जो असेंशियल्स हैं आपके लिए अगर आप एक न्यू मदर बनने वाली हैं, तो दिस इज़ द ओनली नीड यू नीड। सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।